हम अगर एरे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने एक फाइल बना ली, लेकिन इसको हमें .html करना पड़ेगा, राइट? तो मान लो हम वहां जाके सेव करते हैं डेमो ARR, ये डेमो -array .html कर लेते हैं। गुड, नाउ वी विल स्टार्ट आवर HTML कोड एज यूजुअल। और HTML में हम जानते हैं कि आज एरे की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमें हेड लगाना पड़ेगा और हेड को क्लोज करेंगे। हेड के अंदर हम एक टाइटल लगा देते हैं और टाइटल में दे देते हैं यूज ऑफ एरे। एंड फिर हेड क्लोज किया हमने अगर, तो हम बॉडी शुरू करेंगे और हम कहीं ना कहीं बॉडी को भी क्लोज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज है, राइट? ये अक्सर हम बनाते हैं। और अब हम जानते हैं कि हमने कोड लिखना है, तो हमने कोड जो लिखना है वो जावास्क्रिप्ट में लिखना है। अगर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है तो हम चाहते हैं कि एक बटन लगा, हाँ एक बटन लगा लेते हैं। वैसे मैं एक टैग लगा देता हूँ H1 और इसमें मैं डिस्प्ले कर देते हैं यूज ऑफ एरे। सो H1 क्लोज हो गया और एक बटन लगा लेते हैं हम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन कर सकते हैं। बटन की वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू सर हम दे देते हैं क्लिक मी। नहीं, हम उसको डिस्क्रिप्टिव दे देते हैं आज यूज ऑफ एरे, है ना? यस। कि हम आज एरे को यूज करेंगे, तो यूज ऑफ एरे हमने दे दिया, ये वैल्यू होगी। और इसके बाद हम ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं इसमें। ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, है ना? तो फंक्शन का नाम हम सोच लेते हैं पहले ही कि फंक्शन का नाम भी यही रख देते हैं, यूज ऑफ एरे, ऐसे। सर वैसे आपने फॉर्म टैग तो लगाया ही नहीं। हाँ, फॉर्म के बिना भी आज चला के देखते हैं, राइट? तो हाँ चलो रहने दे, फॉर्म अगर तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब करेगा तो हम फॉर्म टैग लगा देते हैं, राइट? ये फॉर्म कई बार इमरजेंसी में यूज करना, तो बिना फॉर्म के यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म लगा लो आप, राइट? अच्छा, फिर बेटा हम हेड में आ गए और टाइटल के बाद, राइट? तो यहाँ हम स्क्रिप्ट टैग शुरू करेंगे और हेड से पहले हम स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे और ये स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया। यहाँ हम अपना फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यूज अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एरे। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है फंक्शन की। हमने फंक्शन बनाया, इवन हमने फंक्शन भी पढ़ा है कल। तो हमने ये फंक्शन बना दिया। फंक्शन में हम चाहते क्या है कि एरे कैसे बनाते हैं। तो एरे बनाने के लिए var ले लेते हैं और एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। हमने arr ही ले लिया, इज इक्वल टू, और हम लिखते हैं एरे, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो हमने पहले बनाया था उसमें मैंने यहाँ वैल्यूज दी थी 10, 20, है ना? ऐसे किया था ना, 10, 20। राइट? तो एक तरीका ये भी है कि 10, 20, ऐसे आप वैल्यूज देते जाओ, 30, 40, 50, ऐसे कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। और याद रखो कि हाँ, यहाँ हमने सेमीकोलन भी दिए। आप यहाँ पे जहाँ हमने अभी अपना वेरिएबल डाला है वहाँ पे यूजुअली हम अपना अलॉट फंक्शन अलॉट डालते हैं, लेकिन सर जो हमने एरे करा है वो तो स्क्रिप्ट टैग में आता है। तो बेटा स्क्रिप्ट में आज हमने एरे जो बनाना है वो फंक्शन के थ्रू बनाना है, तो फंक्शन में डाल दिए ना उसको। जब हम अब कॉल करेंगे तब चलेगा वो। हाँ, और ये एरे बना रहे हैं तो एरे में हमने वैल्यूज दे दी। अब इन वैल्यूज को अगर डिस्प्ले करना है आपने, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक है आपके पास अलर्ट, आप अलर्ट यूज कर सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास कि हम इसको कुछ और देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन वी कैन यूज हियर व्हाट ARR ऑफ 0, है ना? ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं ARR ऑफ 0। सो ARR ऑफ 0 करेंगे तो एक ही दिखेगा, राइट? एक और दिखाना है तो हम फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे
ARR square brackets 1. 1 गुड। इससे एक और दिख जाएगा, पर ऐसे तो हमें पता है कि 0 1 2 3 4 तक है ना। Yes. तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल C और कंट्रोल V। 0 1 2 3 4 1 आ गया, यहाँ हम चेंज कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ हम चेंज कर देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ हम चेंज कर देंगे 4 आ जाएगा, राइट। Yes. अब ये जो है ये हमारा यूज ऑफ एरे फंक्शन है और इसके बीच में जो कोड लिखा है वो फंक्शन के कॉल करने पे चलेगा। अब हम इसको बेटा सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हम अपने फोल्डर में जाएंगे और फोल्डर हमारा डी में है। डी में जाने के बाद हमें पता है कि डी में हमारे पास एक फोल्डर है बुलेरिया नाम से, तो ये बुलेरिया नाम पे चले गए और उसमें हमारे पास HTML/SG है, उसमें चले गए और आज हमारे पास है डेमो एरे, राइट। Yes. सो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और डेमो एरे हमारे पास आ जाएगा। ये आपका जिस ब्राउजर में आपने ओपन करना है, राइट। Yes. So let us see if it is displayed over here. So that is not being displayed. डेमो एरे, ओ दो हैं डेमो एरे, राइट। एक ये है और एक ये है। तो जो ऊपर वाली है उसकी हमने एक्सटेंशन नहीं दी थी, इस वाली की एक्सटेंशन है। तो एक तो पहले हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये फाइल नहीं चाहिए, राइट। और इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं और ये अभी आपकी ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। यू सी दिस इज इन ब्राउजर, राइट। Yes. And we can arrange this subline also. इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। डन। तो आप यूज ऑफ एरे पे क्लिक करेंगे। अब इसमें और जो लास्ट कोड लिखा है उसमें फर्क ये है कि अब ये बटन के क्लिक पे चलेगा एरे। तो आप इसको क्लिक करो और आप देखो ये आ गया हमारे पास 10 20 30 40 40 दो बार दे दिया हमने। Yes, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 आए हैं। तो हमें 3 के बाद 4 हमने नहीं लिखा है तो 3 3 दो बार दिखा दी इसने, राइट। कंट्रोल एस करो और यहाँ जाके आप रिफ्रेश करो और फिर क्लिक करो तो 10 20 30 40 50 आ जाएगा, राइट। Yes. सो ये है कि हम एरे कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया बेटे। और अब हम चाहते हैं कि एक कोई और तरीके से भी एरे बनाते हैं। तो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। दिस इज एंड ऑफ यूज ऑफ एरे फंक्शन, है ना। Yes. अच्छा बेटे, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन इसका नाम रखता हूँ डेमो ARR। बस Yes. ये भी एक और फंक्शन बना लिया। और I want to add here comment end of demo underscore ARR function, right? So what I want to write here, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ मैं एरे किसी और तरीके से बनाना चाहता हूँ। वो कहता है कैसे, राइट। वो आप कैसे बनाना चाहते हैं एक नए तरह से। So let us see. यहाँ मैं बनाता हूँ VAR, कोई नाम रख लो ARR इज इक्वल टू, और फिर ARR एरे तो लिया मैंने, लेकिन इस बार मैं एरे में लिख दूंगा ऐसे। मान लो ऐसे लिख दिया मैंने 5। अब ये जो लाइन लिखी है, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है इस लाइन में और इस लाइन में, है ना। Yes. ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है इस लाइन में हम क्या करें कि जो एरे की वैल्यूज है वो साथ में ही हम बता रहे हैं और Yes. इस लाइन में बेटे हम एरे की वैल्यूज बता नहीं रहे। यस, हम उसको वैल्यूज नहीं बता रहे हैं, तो हम उसको साइज बता रहे हैं कि वो जो एरे हमारा बनेगा उसमें कितने बॉक्सेस होंगे। तो कितने बॉक्सेस होंगे? 5 बेटे। तो हम ऐसे बॉक्स बता लेते हैं और बॉक्स बताने के बाद हम इसमें वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं। तो असाइन कैसे करेंगे? ARR of 0 is equal to 100, ARR of 1
is equal to 20, ARR of 2 is equal to 30 and ARR of 3 is equal to let's suppose 40 और इसमें 0 0 और लगा देते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें दोनों को। अगर कॉल करें आप तो कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा 0 1 2 3 and next we will take ARR of 4 is equal to 500, right? Yes. तो यह हमारी 0 1 2 3 4 में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज तो आपको फिर वही लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे आप और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ARR ऑफ, और इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। ARR ऑफ अगर मैं 0 लिखूंगा तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 है ना। तो Yes. इसके लिए मैं फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर I इज इक्वल टू 0 से I लेस देन 5 एंड I प्लस प्लस, ये मैंने लूप लगा दी और लूप लगाई है तो ये ब्लॉक लगा सकता हूँ और ब्लॉक का दूसरा पार्ट मैंने यहाँ क्लोज करना है। इसको थोड़ा सा मैं टैब लगा देता हूँ ताकि ठीक दिखे और ARR ऑफ 0 की जगह मैं यहाँ क्या डाल दूंगा I। Yes. तो होगा क्या कि ये जो I की वैल्यू है पहले 0 होगी तो यहाँ 0 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगी तो फिर 1 आ जाएगा, ARR ऑफ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे हम लूप भी पढ़ चुके हैं तो हमने ये लूप में रख दी। अब ये हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन बन गया। फंक्शन में हमने एरे जो है वो किसी और तरीके से, क्योंकि यहाँ हमने साइज दिया और फिर वैल्यूज दी और ऊपर वाले में हमने वैल्यूज डायरेक्ट दे दी थी और इस वाले में हम सिर्फ साइज दे रहे हैं और बाद में वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। Yes. करेक्ट। अब हम इसको भी कॉल करेंगे तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करें फिर? कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसको कॉल करना है तो आप एक और एक है किसको कॉल करना है? जो फंक्शन अभी बनाया हमने ये वाला, ये Okay. हाँ डेमो अंडरस्कोर ARR। तो Yes. इसके लिए एक और बटन बना लेंगे, Yes. राइट। तो हम यहाँ बेटे एक इनपुट और लगा लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखें इसको, The use of ARR. यूज ऑफ है तो यूज ऑफ एरे ही है तो इसको हम कुछ 1 लिख देते हैं, यूज ऑफ एरे 1 है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एंड ऑन क्लिक पे किसको कॉल करना हमने, डेमो अंडरस्कोर ARR है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया था वो मैंने यूज कर दिया। डन। Yes. ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। कंट्रोल एस करो आप और यहाँ जाओ, आप ऑलरेडी ओपन है तो आप रिफ्रेश करो, आपके पास 2 बटन आ गए। ये एक तरीका है यूज ऑफ एरे का, ये यूज ऑफ एरे का नेक्स्ट मेथड है, दूसरा तरीका, राइट। आप इस पे क्लिक कर दो। जब आप इस पे क्लिक करें तो वही 100 200 300 400 500 इकट्ठी वैल्यूज आ रही। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आए, कॉमे के साथ आए, तो कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्लस लगाओ इसके साथ डबल कोट्स और इसमें कॉमा डाल दो, कंट्रोल एस, और आप यहाँ रिफ्रेश करो तो और आप इस पर क्लिक करो तो आप देखेंगे यहाँ कि बीच में कॉमा भी आ गया, साथ में वैल्यू फिर कॉमा, वैल्यू फिर कॉमा, कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा, राइट। Yes. अब हमारे पास ये कोड आ गया कि हम 2 तरह से एरे बना सकते हैं। डन। Yes. अब कह रहा है कि क्या हम तीसरी तरह से भी एरे बना सकते हैं, तो हम एक और बटन लगाते हैं और हम चलते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू में क्या लिखें अब हम, तो वैल्यू इज इक्वल टू फिर थर्ड टाइप ऑफ एरे। यूज ऑफ एरे, और इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनको बदल देते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा था तो 1 को हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ हम 2 कर देते हैं और यहाँ हम 3 कर देते हैं। डन। Yes. और इस पे बेटा हम क्या फिर ऑन क्लिक लगाते हैं और एक फंक्शन का नाम और देते हैं। इसका नाम भी हमने डेमो अंडरस्कोर ARR रखना है, लेकिन फंक्शन के नाम सेम नहीं हो सकते, तो इसका ARR रखा है तो इसका ARR 1 रख दें। डन बेटा। Yes. ये एक और फंक्शन बनाएंगे तो आप चले जाओ स्क्रिप्ट में और एक और फंक्शन बनाओ, फंक्शन
बिल्कुल सेम स्पेलिंग होनी चाहिए जो वहां लिखी है, डेमो अंडरस्कोर ARR1। ये एक और फंक्शन बनाए गए हम। और सर अगर हमें कभी कभार होता है ना कि प्रॉब्लम होगी स्पेलिंग में, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं इसमें। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। अब मैं साथ साथ में सेव भी करी जा रहा हूँ कि इसको सेव भी करते रहे। अब हम इसमें एरे का एक और स्टाइल लेते हैं, तो हम एक और एरे बनाते हैं, VAR ARR। आप सेम नाम रखी जा रहे हैं, अदरवाइज आप नाम भी बदल सकते हैं। तो देख लो, ARR1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू। और बेटा अब ARR फिर मैंने वही लिखा है, लेकिन इस बार हम क्या लिखने वाले हैं, इस बार हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ HTML, फिर मैं कॉमा डालता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ CSS, फिर डबल कोट्स क्लोज कॉमा लिखता हूँ HTML CSS, फिर मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन कुछ और लिख लो, मान लो हम PHP लिख देते हैं, मान लो हम एक और लिखते हैं पाइथन। डन। तो इस बार हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो हम इंटीजर स्टोर नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, राइट? ये सारी टेक्स्ट है ना? यस। तो टेक्स्ट को इस तरह से स्टोर करते हैं। और टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, स्ट्रिंग। तो HTML एक स्ट्रिंग है, CSS एक स्ट्रिंग है, और जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है। तो आज हम एरे में स्ट्रिंग स्टोर करें, राइट बेटा? सर हाँ जी। ऐसे स्ट्रिंग की डेफिनेशन हो सकती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो हमने बेटा आज जो एरे बनाना है, वो एरे आज हमने स्ट्रिंग्स का एरे बना लिया। पहले हमने इंटीजर का एरे बनाया था ना, वो जो 10, 20, 30, 40 वाला है ना। यस। अब हमारे पास अगर हमें कुछ वर्ड स्टोर करने हैं तो भी हम एरे बना सकते हैं, कुछ ऐसा बना लिया। डन बेटा? सर अगर हमें कोई वर्ड स्टोर करना है तो हम डबल कोट्स लगाएंगे एरे में। अगर नंबर स्टोर करना है नंबर को तो हम सिंपल लिखते हैं। नंबर को हम एज इट इज लगा सकते हैं, और जो स्ट्रिंग होती है उसको हमें डबल कोट्स में स्टोर करना पड़ता है। अब एरे बन गया। अब हम इसको अगर काउंट कर रहे हैं तो हमें पता है 1 2 3 4 5 ऐसा है ना? Yes. तो कितने एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 सर, लेकिन हम इनको 4 काउंट करेंगे। नहीं, काउंट तो 5 ही होंगे, लेकिन जो इंडेक्स होएगा वो 0 से लेके 4 तक होगा। यस। है तो 5 ही है। अच्छा, एक और चीज भी है हमारे पास, अगर हम लगाएं अलर्ट, और अलर्ट में हमने जो एरे का नाम रखा है ARR1 डॉट, और कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, लेंथ। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये पल्ले पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं, क्योंकि इसने भी डिस्प्ले किया नहीं है हमें। अदरवाइज होता क्या है, ARR1 डॉट लेंथ होता है ये, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आती है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। हमने सिर्फ इतना ही बनाया और फंक्शन हमने कॉल किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया हमारे पास, यूज ऑफ एरे 3। आप इस पर क्लिक करें, देखो क्या दिखा रहा है आपको। 5। हाँ, तो हमारे उसमें एलिमेंट भी कितने हैं, 5 ही है ना? यस। चलो एक बढ़ा देते हैं, पाइथन के बाद एक और लैंग्वेज जोड़ दें। मान लो मैंने एक ऐड कर दिया, जावा, और कंट्रोल S किया मैंने, और यहाँ रिफ्रेश किया बेटे, और रिफ्रेश करने के बाद इस पे फिर क्लिक किया, तो ये लेंथ कितनी बताता है अब? 6। इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो एरे है उसके साथ हम डॉट लेंथ लगाएं तो वो उस एरे की लेंथ बता देता है कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं। डन? यस। तो इसका भी हम फायदा उठाएंगे आगे जाके। सर इसको नोट कर लूं? हाँ, अभी 2 मिनट दो, फिर हम नोट करते हैं। पहले छोटा सा कोड और लिखते हैं। अच्छा, अब हमने इसको अगर डिस्प्ले करना है तो फॉर लूप लगाएंगे। फॉर I इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है, इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 0 से। यस। एंड I लेस देन
लेस देन के बाद अब 6. हाँ लेस देन 6 लिखना पड़ेगा ना। Yes. अगर मैंने लिख दिया 6 और मैंने किया i++ है ना, Yes. और फिर बेटा मैंने यहाँ ऐसे लिखा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ARR1 ऑफ i लिख दिए ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो अभी मैंने बनाया है इसके लिए ये ठीक चलेगा। देखो रन करता हूं मैं रिफ्रेश करके, यूज ऑफ एरे 3, देखो ये पहले वाला चला अलर्ट, Yes. और ये देखो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनको मैं थोड़ा दूर दूर करता हूँ। दूर करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि प्लस डाल के डबल कोट्स में कॉमा डाल दूं, ठीक है, Yes. ताकि पहला एलिमेंट आए फिर कॉमा आ जाए, कुछ ऐसा। तो आप इसको रिफ्रेश करो, यूज ऑफ एरे 3, और आपका ये लेंथ आ गई। लेंथ के बाद आप देखें ये HTML आ गया, कॉमा आ गया, ये वो है ना। Yes. ऐसा आप कॉमा भी डाल सकते हैं। कॉमा नहीं डालना है तो आप इसमें डबल कोट्स में डाल के BR एक टैग होता है ब्रेक, Yes. है हम पढ़ा हुआ. हाँ हमने पढ़ा हुआ ये। तो हम रिफ्रेश करेंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे 6 आएगा, और 6 के बाद हमारी सारी एलिमेंट्स जो है वो अलग लगाएंगे, राइट। Yes. लेकिन अब कोडिंग में क्या हुआ, वो कहने लगा HTML आ गया, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, PHP आ गया, पाइथन आ गया, जावा आ गया। अब वो कहता है कि मुझे एक और लैंग्वेज की याद आई, कॉमा करके उसने यहाँ पर एक लैंग्वेज और ऐड कर दी, C#, राइट। Yes. ये C# उसने ऐड कर दी। अब कंट्रोल S किया और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो देखो एलिमेंट वहां तो उसने 7 बता दिए, Yes. लेकिन जब मैं प्रिंट करने लगा तो वो सिर्फ जावा तक आया, C# नहीं आया। सर बिकॉज हमने फॉर लूप में नहीं उसको 6 से 7 किया। हाँ, तो अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, मतलब अगर हम यहाँ एलिमेंट बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ 6 की जगह 7 करना पड़ेगा, है ना। Yes. तो अगर हम यहाँ 6 लिखने की बजाय सीधा ही लिख दें ARR1 डॉट लेंथ कर दें तो क्या होगा, वो ARR डॉट लेंथ जो है वो बता देता है ना कि हमारे एरे में कितनी लेंथ है, वो अपने आप ही काउंट कर लेता है। Yes. गुड, अब चला के देखते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश, क्लिक 7, देन देखो C# आ गई। अब अगर आप फ्यूचर में आप कॉमा डाल के, मान लो यहाँ एक और डाल देते हैं कॉमा, C# के बाद हम एक और लैंग्वेज डाल देते हैं, कौन सी लैंग्वेज डालनी है? कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर कोई जो हम यूज करते हैं रेगुलरली? कंप्यूटर लैंग्वेज ही डालते हैं। शाबाश। सी सर, सी। ओ, फेवरेट लैंग्वेज तो रह गई हमारी, है ना। जैसे मैं एंड C++। हाँ, सी लैंग्वेज कर देते हैं ना, ऐसा कुछ कर दिया। और हमारा मन कर रहा है एक और लैंग्वेज होनी चाहिए, तो हम डबल कोट्स में C++ भी कर देंगे, राइट। 2 लैंग्वेजेस मैंने ऐड की हैं। अब मुझे इसकी लेंथ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि ये नहीं बताना मुझे कि कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, राइट। तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा और इसको रन करूंगा तो ये अपने आप ही 9 कर दिए ना उसने, देखो। यस। और ये देखो इसने सी लैंग्वेज और C++ दोनों पिक कर ली। डन। यस। गुड। सो ये हमने खूब कोड पढ़ा है आज, लेकिन अब आपने इसको नोट भी करना है सारे को, यस। राइट। सो बहुत सारा कोड है ये, इसको सारे को नोट करो। हल्का हल्का नोट करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होगा, बट आप लिख सकते हैं इसको, या फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, पिक लेना। सो इसको नोट करेंगे आप, नोट करेंगे। ओके।